तो 14-15 महीने में वे नहीं नहीं 13-14 महीने कोई है, थोड़ा लेट करती हैं। कुछ बकरियां हमारे यहाँ है कि जो कि मात्र 12 महीने में 13 महीने में बच्चे दे देते हैं 2 बार दे देती हैं। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कोई हो तो दिखाइए। जैसे अभी यही बकरी है। हाँ हाँ। अब ये समझ लीजिए पर साल गर्मी में बच्चा दी थी हाँ, और दोबारा फिर बच्चा दे दी। मतलब साल भर में ही जो है 2 बार दे दी दे बच्चा। दी। तो पशुपालक भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, कहते हैं कि बकरी पालन जो एक ऐसा व्यवसाय है जो कम जगह में कम लागत में किया जाने वाला एक ऐसा व्यवसाय है साथियों, जिसमें आप कम समय में कम पूंजी में एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हालांकि इसमें कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अब क्या सावधानियां हैं और कौन सी नस्ल रखनी चाहिए तथा क्या क्या इसमें टीकाकरण की प्रक्रिया कब कब अपनाई जानी चाहिए साथियों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में पूरा दोस्तों। आइए आज जानकारी भैया से लेने का हम प्रयास। लेकिन उससे पहले अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूं कि किस प्रकार से यहाँ पे बकरी रखी गई हैं दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि बर्बरी नस्ल की ज़्यादातर बकरियां हैं और सभी की सभी शानदार बकरियां हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इनका भैया का कम जगह में रख रखाव जो है बहुत ही बेहतरीन होता है और जानकारी भी इनके पास बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, पहले से ही लगे हुए हैं इस कार्य में। तो आइए बिना देरी के हम जो है इनका इंटरव्यू करते हैं। तो भैया एक अपना पहले परिचय बताइए। भैया नमस्कार जी। मेरा नाम मयंक कुमार यादव है जी। ग्राम महाराजगंज, पोस्ट रामगढ़, जिला चंदौनी। हाँ। और मैं 4 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ जी। और इसमें जो है कि बच्चे जो होते हैं बकरियां जिसको जो चाहिए वो सेल करते हैं, कर देते हैं आप। हाँ जी। तो सबसे पहले भैया ये बताइए पिछले कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र में लगे हुए हैं? ये हमको 4 साल हो गया है करते। 4 साल। 4 साल। तो इन 4 सालों में आपने क्या अब तक अनुभव आपका रहा है कि इस धंधे में फायदा है, घाटा है, क्या? देखिए फायदा तो है, अगर आप सावधानी बरतेंगे तो फायदा है। क्योंकि कंपटीशन की धंधा में, कोई भी धंधा में कंपटीशन है। कोई भी धंधा आप कर लीजिए प्राइवेट सेक्टर में, जी, जब कंपटीशन होगा तो आपको प्रॉफिट कम होगी। जी जी। जब प्रॉफिट कम होगी तो आप परेशान हो जाएंगे। कोई और खोल लेगा, फिर वो भी आपसे सस्ता देगा। हाँ। और कोई सस्ता देगा। तो इसीलिए मगर थोड़ा सावधानी बरतेंगे, अगर बच्चे बचा लिए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। इस धंधे में बच्चों को बचाना सबसे जरूरी है। हाँ, बच्चों को बचाना सबसे बड़ी। हाँ। तो आप किस नस्ल पे काम करते हैं? भैया हम तो बर्बरी पे काम करते हैं। टोटल बर्बरी। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और कोई नस्ल नहीं? और कोई नस्ल। तो क्यों भैया, क्या समझ में आता है बर्बरी में आप? बर्बरी में छोटी नस्ल की जानवर हैं, प्लस उसके बाद इनका जो है कि ब्रीडिंग सही है, टाइम से 6 महीने 1 साल में 2 बार बच्चे दे देती हैं। नहीं, 1 साल में तो 14-15 महीने में 2 बार। नहीं 13-14 महीने कोई है, थोड़ा लेट करती हैं। कुछ बकरियां हमारे यहाँ है कि जो कि मात्र 12 महीने में 13 महीने में बच्चे दे देते हैं 2 बार। दे देती हैं। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कोई हो तो दिखाइए। जैसे अभी यही बकरी है। हाँ हाँ। अब ये समझ लीजिए पर साल गर्मी में बच्चा दी थी। हाँ। और दोबारा फिर बच्चा दे दी। मतलब साल भर में ही जो है 2 बार दे दी बच्चा। तो ये पंजाब वाली है बर्बरी? हाँ, ये पंजाब वाली है, बिना सींग की। बिना सींग की। एक ये है, एक और होगी कहीं पे। हाँ। एक ये है, एक ये है। जी जी। तो ये आपको कहाँ से मिल गई भैया? ये भैया इधर आजमगढ़ से मंगवाए थे हम। आजमगढ़ में लोग पालते हैं ये वाली बकरी? हम मंगवाते हैं, मुंडी बकरी। चलिए, तो बढ़िया बात है। अच्छा, और भैया इस धंधे में जो है हम सुनते हैं कि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो सबसे बड़ा नुकसान आपको एक रात में हो सकता है। हाँ, हो जाता है, क्योंकि छोटे जानवर है भैया। 50 किलो 40 किलो वजन का कोई भी उठाएगा, लेके चला जाएगा। गाड़ी लेके आया कोई, अगर वो ऐसी जगह फार्म है, रोड पे है या कोई जगह है तो कोई उठा के भी ले गाड़ी में लोड करके लेके चला जाएगा। अभी राजू जी का देखिए, राजू जी का वही रात को हुआ था। 14-15 जानवर उनका गए थे, 4-5 लाख रुपए का नुकसान। 4-5 लाख का नुकसान हुआ था। और सब टॉप क्वालिटी के बता रहे थे राजू जी कि छांट के उठाए थे। अब उसमें सबसे बड़ा ये है कि भैया अब वो 4 साल से मेहनत किए हुए थे। अब ये कई रात में उनका चला गया 4 साल का, तो उनका पूरा खराब हो गया ना। पूरा खराब हो गया। अब तो नया अच्छा, पैसा ऐसे जानवर हैं कि आप इनको खोज भी नहीं सकते हैं। नहीं, खोजेंगे क्योंकि इनका कटिंग हो जाएगी ना भैया। हो जाएगी। जो कटिंग वाले हैं, कटिंग हो जाएगी। जो चोरी करेगा वो 80% तो काट देगा, जो काटने लायक। हाँ हाँ। उसके बाद जो थोड़ा बहुत गाभिन ओभिन होगी वैसा होगी, वही
मार्केट में छोड़ेगा। हाँ हाँ, और भी उतना दूर की कौन लेने जाए, और कहाँ लेके गया कौन जानता है। फिर उसके बाद घर में पालने वाले जानवर है ना भैया। जी जी जी, हर आदमी नहीं पकड़ पाएगा। भैंस तो है नहीं। हाँ, कि आदमी गया तो द्वार पे यहाँ वहाँ हाँ, खोज लिया। ये तो घर पे है, फिर कहाँ से कहाँ चली गई गाड़ी है तो 2 चक्का से भी कहीं से कहीं चली जाएगी। अच्छा, टीकाकरण की हम बात करेंगे। तो टीकाकरण कौन कौन सा होता है और कब कब लगाया जाता है? देखिए भैया, अपना अपना शेड्यूल होता है, जो जब लगाए उससे कोई टाइम मतलब वो नहीं होता, थोड़ा गर्मी बचा के लगाया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पीपीआर लगाते हैं बरसात में, गर्मी के लास्ट में, मतलब 1 महीने बाद अभी पीपीआर लगाएंगे, क्योंकि बड़े जो हमारी बड़ी बकरियां हैं जी, इनको पीपीआर लगा हुआ है। एक पीपीआर एक बार लगता है, 3 साल चलता है, मगर हम लोग 3 साल चलाते नहीं है। अब जैसे बच्चे हमारे यहाँ 18-20 बच्चे हैं, अब ये जब लगाएंगे तो बच्चों को लगाएंगे तो इनको मतलब बड़ी बकरियों को भी लगा देंगे, क्योंकि 100 का डोज आता है। डोज ही 100 का, और एक बार खुल गया तो खराब हो जाता है। अब ये देखिए, जब आप आए थे ना ब्रीडर, उसी से क्रॉस कराए थे इसको, जो वो वाला ब्रीडर साइड में बता था, तोतापरी वाला, उसी से क्रॉस कराए थे। वो तो सक्सेस नहीं हुआ, नहीं, उसको बेच दिए जी जी, क्योंकि एक बच्चा निकला, उसी के साथ एक देखिए वो निकला है काला वाला, वो काला वाला वहाँ बैठा है जी। तो बर्बरी निकल गया, तोतापरी निकल गया। हाँ, बर्बरी से तोतापरी से क्रॉस करवाए थे, बर्बरी में आ गया। हालांकि कलर उसका थोड़ा सा चला गया तोतापरी में जी। अच्छा, बर्बरी ही क्यों भैया? इसमें आपको क्या फायदा समझ में आता है कि इधर की नस्ल है, इधर एनवायरनमेंट में सक्सेस? भैया देखिए, बड़े जानवर जो है जैसे तोतापरी या सिरोही या कोई भी जानवर, वो लंबे समय तक दूध देती हैं। दूध के माने में वो बढ़िया है, कुछ है उसमें दूध देने वाली जानवर, मगर समस्या है कि उनका ब्रीडिंग जो है कि टाइम ज्यादा लेती है। जैसे 5-6 महीना हो गया, जैसे एक बार बच्चा दी, कम से कम 3-4 महीने तक वो दूध देती हैं। 4 महीने बाद अब पता नहीं कब क्रॉस होंगे, कोई भरोसा तो है नहीं। तो जब क्रॉस होंगे तो फिर 6 महीने बाद बच्चा देंगे, तो ये मान के चलिए 17-18 महीने वो खींच देती हैं। और उसी में किसी का है 10% है जो 12-13-14 महीने में बच्चा दे देती है 2 बार। अच्छा, हम फोन पे जब आपसे बात कर रहे थे तो आप कहे कि देखिए इस समय चराई का सीजन चल रहा है। हाँ भैया, और हम चराई पे जो है पशुओं को रखते हैं, अपने बकरियों को रखते हैं, इससे हमारा खर्च जो है वो एकदम आधे से भी कम भैया। कुछ नहीं है ना, आधे नहीं है, इसमें कुछ नहीं है जी। मतलब मान के चलिए 20 रुपया खर्च है, बस 20 रुपया हमारा खर्च 20 रुपया है जी। यही पैसा हम लोगों को बच जाता है बस। तो साल में जो है 6 महीने अगर ऐसे कर दिया जाए, 6 महीने कर दिए तो 6 महीने हम डबल खिला देंगे। अगर डेढ़ा भी जैसे हम 5 किलो खिला रहे हैं रोज जी, तो हम 7 किलो खिला लेंगे 6 महीने में, तो 6 महीने में हमारा बच जाएगा भैया पैसा जी। वही प्लस उसके बाद जो हम खिला के पालेंगे उससे और चराने में बहुत का फर्क है। क्योंकि अब इस तरह बहुत करेंगे, 100 ग्राम 200 ग्राम या 1 पाव राशन देंगे। अब खेत में जा रही है तो इस समय गेहूं की पूरी बलिया गिरी हुई है, कितना खा रही है कुछ अंदाजे नहीं है। खा के एकदम वो हो जा रही है। फिर उसके बाद खूर उर की प्रॉब्लम होती है। चर रही है तो चर रही है तो खूर अपना जैसे वो टूट जाता है जी, नहीं जी। तो हमको फिर काटना पड़ेगा। उनके खुर को काटना पड़ेगा ये काटने के लिए। अब ये तरह चल रही है तो खूर टूट जाएगी, तो हमको 6 महीने तक एकदम काटना पड़ेगा नहीं जी। अच्छा भैया, बर्बरी में प्योर रखा जाए तो बेनिफिट है या क्रॉस रखा जाए? क्रॉस में ही फायदा है। तो किससे? क्रॉस का मतलब जैसे देखिए ये सब जितनी बकरियां हैं तो बर्बरी, मगर जो क्वालिटी चाहिए वो बर्बरी की नहीं है, क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा है। और जो बर्बरी प्योर बर्बरी है, जो CIRG सब लोग बोलते हैं कि प्योर बर्बरी मखदूमपुर वाली, वो भैया वो बर्बरी की हाइट छोटी होती है। वो हाइट बहुत हाइट है, तो देखिए इतनी हाइट होगी ये वाली। तो इससे क्या होता है कि वो उतना ग्रोथ नहीं करते हैं उनके बच्चे। क्योंकि हमारे पास भी 5-6 बकरी थी जी, अभी हम निकाले हैं, आजमगढ़ गई हैं बकरी। एक आदमी को चाहिए थी सस्ता बकरी, तो इसलिए हम दे दिए, हम बोले कि ले जाओ भैया। प्योर दिए हैं आप? प्योर दी थी बकरियां सब सस्ते में। चलिए तब तो बढ़िया बात है। क्योंकि उनकी हाइट का, अब इनका क्या है कि जैसे बच्चा जो निकलेगा वो ग्रोथ बढ़िया करेगा। अब यही देखिए, ये 2-3 बच्चे हैं हमारे पास, 1-1 महीने के बच्चे हैं। अब ये 1-1 महीने के 10-10 किलो के बच्चे हैं, मान के चलिए 1 महीने 1.25 महीने के, बस यही है। तो लोग आजकल प्योर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन प्योरिटी में क्या खस्सी, आप कहीं भी आप क्वालिटी में अगर खस्सी है, जिसे
ये बकरीद का सीजन आ रहा है ना, हाँ हाँ। कहीं अगर क्वालिटी में आपको खस्सी मिलेगा, बर्बरी प्योर मिलेगा, मगर आपको जो है कि वजन नहीं मिलेगा। और इसमें है तो इसमें थोड़ा सा कान लूज रहता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, देखिए ना, कुछ नहीं है। कोई वैसा आदमी रहेगा तो नहीं समझ पाएगा। ये देख रहे हैं हल्का सा कान टूटा हुआ है बस, और कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत जो कि इसकी माँ देखे प्योर है, प्योर है। हाँ हाँ, देख रहे हैं ना। हाँ, जैसे अब ये देखिए, ये प्योर बकरी है, हाँ हाँ, मगर सिर्फ इसका हाइट सही है जी। तो ऐसे में बच्चे थोड़ा बड़े देते हैं, बड़े देते हैं। हाँ, तो ये बढ़िया पड़ती है। हाँ, ये बढ़िया पड़ती है बस। चलिए तो बढ़िया है। अच्छा, और इधर के वातावरण में सक्सेसफुल है ये भैया, एकदम सक्सेसफुल है। क्योंकि हम सुनते हैं कि गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती है, ठंडी भी बर्दाश्त कर लेती है। हमारे यहाँ देखिए टीन में है, हाँ, टीन में पड़ी है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, न हाफ रही है न कुछ। जी जी, वही कह रहे हैं कि इधर गर्मी में भी। हाँ, हाँ। अच्छा, ब्रीडर आप देख रहे हैं कि एक रखे हुए हैं? एक ही रखे हैं भैया। तो काहे इतने बकरियों के लिए एक ही रखे हैं? एक से ही काम चल जाता है तो क्या करेंगे दो रख के। हाँ, क्योंकि दो में दो लफड़ा होता है। हाँ, जैसे अभी बकरी हीट में आई, हाँ, वो ब्रीडर उधर से मारेगा, इधर से ये दोनों बंधे रहेंगे, तब भी अपने में मतलब वो करेंगे। हाँ, अगर इनके लपेट में कोई बच्चा भी आ जाएगा तो उसको भी मारेंगे, मार देते हैं वो। जैसे छोटे छोटे खस्सी उस्सी हैं, हाँ, तो उनको मारेंगे, इसलिए एक रखते हैं बस। एक ही रखते हैं। हाँ, कभी कभी मिल जाता है तो दो भी कर देते हैं। जी। अच्छा भैया, अभी हम एक गए थे जो है वहां पे बनारस में, हाँ, तो बाबतपुर में बनाने बकरी का फार्म का वीडियो, हम्म। तो वो हमको एक अलग गणित समझा रहे थे। क्या? वो समझा रहे थे कि बताइए कि राजस्थान वाले हमसे ज्यादा बकरी पालन करते हैं कि कम? तो हमने कहा कि हम लोगों से तो बहुत ज्यादा करते हैं पालन वो सब। हाँ। तो कहा कि वो लोग बड़ी बकरियां तैयार करके, बड़े बकरे तैयार करके बेचते हैं कि छोटे? तो हम कहें कि नहीं, छोटे ही बच्चे वो तो ज्यादा सेल करते हैं, हम देखते हैं। तो कहीं इसके पीछे आप कभी लॉजिक समझे हैं या इधर के लोग कभी समझते हैं? तो हम कहे नहीं, बताइए आप। तो बताएं वही कि जैसे 4 महीने 5 महीने तो बच्चे जो है दूध पे ही रहते हैं, और उनका फीड कॉस्ट आने से पहले ही वो सेल कर देते हैं। सही बात है। तो इसमें आपको क्या गणित समझ? जैसे हम लोग भी खुद बेच देते हैं, जैसे 2-2.5 महीने 3 जैसे अब ये सब बच्चे हैं, चारा खा रहे हैं। हाँ, देखिए बकरीद आने वाली है, अब जब बकरीद पे जब खस्सी कट जाएंगे तो बच्चे सब ढूंढेंगे तो हम अपना बेच देते हैं। हमारे पास भी कोई भी बड़ा नहीं है जी, सब बच्चे बस मिलेंगे। हाँ हाँ, बड़े कोई रखते ही नहीं, बचते ही नहीं और रखते भी नहीं। हाँ, दोनों तो इसमें फायदा है। इसमें फायदा, जैसे अभी 5,000 का हम बेच लिए। हाँ, अगर एक साल इसको हम खिलाएंगे तो 15,000, 16,000 या 20,000। 20,000 का मतलब बहुत ज्यादा जब खिलाएंगे तब। हाँ, अब 20,000 खिलाने का मतलब 8-10,000 रुपए आपका मान के चलिए जी जी खर्च आ जाएगा। तो जब हम 10,000 फूंक देंगे, 10,000 प्लस 5,000 का आप बेचेंगे, हाँ, 15,000 हो गया। और उसके बाद रिस्क अपने सिर उसके बाद साल भर रखेंगे। 10 जानवर है तो हो सकता है भगवान 1-2 कभी गड़बड़ भी हो जाते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो उसमें भी तो क्या फायदा मिलेगा फिर? तो बच्चा बेचने में फायदा तो है ही जी, मगर बच्चा बचाएं तब तो बेचें, तब तो बेचें। हाँ। जब बच्चे बचेंगे नहीं, कोई फार्म है कहते हैं हम 20 ठे रखेंगे, 50 ठे रखेंगे। हाँ। मगर बच्चे बचाएंगे तब ना। अब हमारे पास ही देखिए कितना 14-15 बकरी है। हाँ। 20-22 बच्चे हैं। हाँ। इस समय, जो कि अभी जाड़ा वाला बच्चे हम बेच चुके हैं। हाँ, ये गर्मी के बच्चे हैं, जैसे जनवरी के बाद के हैं, फरवरी मार्च के हैं। फरवरी मार्च के, ऐसे अप्रैल के भी कुछ बच्चे इसमें हैं। जी जी हाँ जी। नहीं, ये चीज मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनका सुझाव, कि सही कर रहे थे वो। नहीं सही बात है। हाँ। अब ये सब देखिए 10-10 दिन के बच्चे हैं। हाँ। अब आराम से बकरीद तो हम चाहेंगे तो इनको 10 दिन 20 दिन में चारा खाना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, आराम से बेच लेंगे इनको। जी जी, चाहेंगे तो आप आराम से इनको निकाल देंगे। थोड़ा सा चारा खाने किसी को देंगे भैया तो कम से कम चारा खाता रहे। हाँ। अच्छा, आप अपने यहाँ गेहूं वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपकी बकरियां जो है इस समय जा रही हैं सिवान में तो गेहूं भी चल रही हैं? हाँ। इस वजह से हम 1-2 बच्चों को छोड़ के सभी बच्चों पे अलग प्रकार की चमक हम देख रहे हैं। भैया इसका बाल झड़ गया है उसका, जैसे सबका। हाँ। हर बच्चे जैसे जा रहे हैं तो कहीं पेट से रगड़ रहे हैं, कहीं कुछ रगड़ रहे हैं। हाँ। तो इससे थोड़ा साफ हो गए। और जाड़ा वाड़ा में क्या होता है कि जाड़ा में मुंह पे बैठे से यही तखत है। अब इसी पे हल्का फुल्का भी अगर गंदगी है तो बैठेंगे तो थोड़ा बहुत लगेगा। सफेद है तो गंदगी होगी। इस समय बैठने का कम चांस है। मट्टी आराम से उधर उधर घूम के बैठ रहे हैं, दिन जा रहे हैं तो पेड़ से किसी से रगड़ रहे हैं। सबकी बकरियों की लाइट आ गई है ना, आ गई है। हाँ। क्योंकि इस समय चराई पे जा रहे हैं तो कोई पेड़ से, कोई मतलब रहर का पेड़ है, कुछ भी लोट पोट के कैसे भी
बार टूट रहा है तो सफाई आ रही सब है। सफाई है। हाँ। नहीं, छोड़ना चराई पे रखना तो बहुत जरूरी भैया अगर चराई अगर है किसी के पास, हाँ। जैसे अगर चराई किसी के पास है 12 महीना, तो इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिए, वही चीज 1 रुपया, अब हम ही बता तो रहे 20 रुपया हमारा मान के चलिए खर्च है। हाँ। यही 4-6 बच्चे हैं, 1 किलो के आधा 3 किलो गेहूं रख देते हैं शाम के टाइम, बस एक टाइम, बस वही 10 बच्चे हैं, थोड़ा बहुत मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चे थोड़ा बहुत खाते रहें। जी जी। बस क्योंकि बच्चों का पेट भर नहीं पाता ना, बलिया में क्या होता है कि उसमें टूड़ा टाइप होता है, तो वो खा नहीं पाते हैं। बड़े जानवर हमारे खा लेते हैं। बस यही दिक्कत। हाँ। ये क्या करते हैं बच्चे, बस ढूंढते हैं कि कहीं गेहूं कटा हुआ हो जी, तो वहां जाके थोड़ा बहुत खाते हैं। हाँ, बस यही बात है, यही होती है। अच्छा, इनको सबसे ज्यादा बचाव आप किस महीने में करते हैं बकरियों को? सिर्फ जाड़ा भैया, जाड़ा इनको बचाना क्योंकि बरसातें झेल लेते हैं आराम से, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद ये झेल लेंगे बरसात। जी जी। और सिर्फ जाड़ा में बस ठंड से इनका टेम्परेचर कहीं लो हो जाता है, कहीं हाई हो जाएगा जी, सर्दी जुकाम, कहीं बुखार। तो जाड़े में इनको ज्यादा बचाव की जरूरत है। जाड़ा में बहुत ज्यादा। अब बरसात में कम है भैया, बरसात में कम रहता है। हाँ। क्योंकि उस समय भी बारिश जब होती है तभी तक नमी रहती है, बाकी का तो गर्म उमस रहता है ज्यादातर। अब जाड़ा वाड़ा में क्या कि एकदम टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तब हम लोग रजाई में जा रहे हैं। 50 किलो 60 किलो वजन है, हम लोग रजाई में जा रहे हैं। 10 किलो 20 किलो 30 किलो के जानवर हैं। हाँ। अभी बाहर रहेंगे तो ठंडी तो लगेगी। अच्छा, आप हाजी साहब के फार्म पे गए हैं, आप तो देखे ही हैं। तो आप जो एलिवेटर सीट पे करते हैं, आप उसको सही मानते हैं या मिट्टी पे रखा जाए तब सही है? भैया मिट्टी तो सबसे उत्तम है जी, मिट्टी तो सबसे उत्तम है जी। अब मगर उसमें क्या है कि उसमें झाड़ने का लफड़ा कम है। उसके बाद दूसरा काम कि जैसे हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि शाइनिंग आ गई है। हाँ। अब हमारे यहाँ जो है कि अब 4 महीने का 6 महीने शाइनिंग रहेगी, अब उनके यहाँ 12 महीने शाइनिंग रहेगी। बस यही बात। लेकिन उनके यहाँ है नहीं शाइनिंग? नहीं, लेबर के भरोसे जो रहते हैं वो। हाँ, पैसा खर्च किए हैं। हाँ, पैसा खर्च किए हैं, मगर लेबर के भरोसे नहीं चल पाएगा भैया। हम बता रहे हैं आपसे, मैं तो 2-3 बार विजिट किया हूँ उनका फार्म पे। नहीं चल पाएगा इस तरह से फार्म, जिस तरह से वो रखे हैं। खने खर्च तो करते हैं, खर्च बहुत करते हैं, बेचारों का नुकसान भी हुआ है बहुत। तो यही सब। अच्छा, चूने उने का छिड़काव वगैरह? भैया हम लोग जाड़ा में बस करते हैं। बस उसी टाइम बारिश आ गई, सूख गया, काम खत्म। क्योंकि हम लोग सफाई कर देते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। वही बरसात में जब अंदर रहते हैं तो वही चूने का छिड़काव होता है। आप करते हैं उसी टाइम? अच्छा, लोडेड बकरियों को 3 महीने के पहले तक ही आप जो PPR चाहे 3 महीने तक लगाते हैं, टीका लगाते हैं? 3 साढ़े 3 तक भी लगा देते हैं। उससे ऊपर तो नहीं लगाते? नहीं, उसके ऊपर फिर बच्चों की गिराने की समस्याएं आ जाएंगी अगर ऐसा करने पे। क्योंकि हम लोग इटावा गए थे तो वहाँ तो कहते हैं 4 साढ़े 4 महीने 4 महीने तक लगाते हैं। मगर हम लोग कभी यूज नहीं किए। अच्छा, ये भी बच्चा बड़ी शानदार आया है भैया। हाँ, खस्सी है ना? हाँ, खस्सी है। बहुत इस साल पता नहीं क्या हुआ है, वही खस्सी आ रहे हैं सब। अब समझ लीजिए 20 बच्चे में 6 पठिया हैं बस। सब खस्सी। तो चलिए, नुकसान कहाँ है आपका? नहीं, नुकसान नहीं है, कोई भी बच्चा बचा रहेगा तो नुकसान कहाँ है? ये भैया, गाय भैंस आप रखेंगे, वो पड़वा दे देगा, बछरू दे देगा, तो आपका नुकसान है। और इसमें तो बकरा दे या बकरी दे, इसमें कहाँ नुकसान है? सही बात बताइए। नहीं, नुकसान नहीं है, कुछ भी हो। लेकिन ये है कि आप जिस पर्पज से कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि अगर बकरियां देती तो आपका और बाल बढ़ता। नहीं तो हम लोग भैया देखिए, हम अपने हिसाब से रखते हैं, मिला जुला के। ये नहीं है कि हम 100 200 50 करके दिखाने वाला काम नहीं है। जितना हमसे हो जाएगा कि मतलब 10-20 जानवर सही से रह लें, बस उतना ही रखते हैं। बस ये नहीं है कि नहीं हम बना के 100 कर दिए 50 कर दिए, गणित जोड़ने लगे कि 100 बकरी पे इतना बच रहा है तो 500 करेंगे तो इतना बचेगा। क्योंकि ज्यादा आप रखेंगे तो आप परेशान होंगे, उसमें नुकसान होता है। जितना कम से कम 10 15 20 बकरी रखे, आराम से खिला पिला लें जितने बकरियों को, उतना ही आपका सही है। नहीं तो वैसे आप नहीं कर पाएंगे ना। पता चला कोई बीमार है, 100 बकरी है, 2 बीमार है, कोने में जाके हाँफ रही है, बुखार है उनका, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इतना रहेंगी, जितना रहे कि आपकी नजर पड़ जाए, उतना ही सही है। एक बार आप जैसे 100 बकरियां आप रखे हैं, पता चला सुबह गए चारा दे दिए, कौन खाई कौन नहीं खाई कोई भरोसा तो है नहीं। तो उसमें क्या कोई देख लेगा? नहीं, उसी में 2 दिन 4 दिन बुखार आएगा, उसके बाद पता चला कमजोर हो गई, बीमार हो गई, मर गई, आपका सारा नुकसान हो गया। नुकसान हो जाएगा। इस तरह तो हमको कम है तो हम कम पे ही तो नजर डालेंगे।
तो आप 4-5 साल से 7 साल से जो भी समय से फार्म चला रहे हैं, तो इतने सालों के अनुभव में कभी आपको मतलब मोर्टेलिटी हुई है आपके फार्म पे? हाँ हुई है। कब हुआ था, क्या हुआ अभी था? इस साल, इस जाड़ा में नहीं, अगली जाड़ा में हुआ था। क्या हुआ था बताइए? उसमें क्या हुआ था, हमारे भैंस गैया को पीपिया वो एफएमडी हुआ था। ठीक है। अब उसी में एफएमडी का टीका तो बकरियों को लगा था, मगर बच्चे को लगा नहीं था। 1 महीना 1.5 महीना के बच्चे जो थे, अब वो क्या हुआ कि बच्चों को एफएमडी हो गया। अच्छा। एफएमडी में वो पता नहीं कौन सी एफएमडी थी, सिर्फ मुंह पकड़ती थी, जैसे मुंह फर जाता था जी। बस ये दूध पीना बंद, खाना बंद। उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद मर गए। अरे हमको लग रहा है 18 बच्चे हमारे मरे थे उस साल, जाड़ा में बस। तो ये एफएमडी तो ऐसा ही होता है कि अगर एक को हो गया तो सब में फैलने लगता है। तो गाय भैंस को हुआ था, मतलब हमारा जो पूरा मतलब इलाका जो हमारा 10-20 घर का यहाँ पे है, जी जी, हर भैंस गैया सबको हुआ था। सबको हुआ था, मतलब कोई घर बाकी नहीं था। किसी को भैंस को, किसी को गैया को। इसी में हमको लग रहा है कि हमारी 70-70 हजार की 2 गैया भी मरी थी। अरे और हमको लग रहा है कुछ नहीं तो 40-50 हजार की दवा भी लेके मरी थी। अरे हाँ, और गांव बगीचे में 2-4 आदमियों की मर गई थी। तो उस साल हम लोगों का परसल वाली में बहुत नुकसान हुआ था, सबका हुआ था। हाँ, सभी का, सभी का, ये नहीं कि आप ही का। और वही चक्कर में बच्चों को हो गया है, तो यही मुंह फर जाता था, बच्चे मर जाते तो थे। टीका अभी काम नहीं आया भैया, बच्चे कहाँ से, अब जैसे 2 महीने का बच्चा 3 महीने बाद ही तो आप लगाएंगे, तब तो इसको काम करेगा टीका। माँ को लगा तो बकरी नहीं मरी ना हमारी, बकरी नहीं मरी, बच्चे मरे बस। बकरी एक भी ना मरी भैया। और बकरी पालन में बच्चे ही आपके फार्म की जान है, और क्या। अगर बच्चे नहीं है बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। केवल बकरी रख के आप ढोइए, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो जी, बकरियों से क्या मतलब, कितनी इनकी कास्ट है। हाँ, ये भी तो आप जोड़िए, 10,000 12,000 की बकरियां हैं। हाँ, अगर हम बच्चे ही तो हम निकाल के बेच रहे हैं जी। अब कौन सी धंधा है, आप ही बता दीजिए। नहीं कि 10,000 की बकरी लाए, 2 बच्चा अगर दे दी, 2-4 महीने 3 महीने में हम 10,000 5,000 के 2 बच्चे बेच लिए तो 10,000 निकल गया। साल भर में 20,000 हम निकाल रहे हैं। कोई धंधा में ऐसा तो है नहीं कि अब 10,000 लगा के 20,000 निकाल रहे हैं। जी। अच्छा, हम गए थे राजू जी के यहाँ, तो राजू जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से हाँ कुछ गिरावट आई है। गिरावट आई है, मतलब मार्केट में सेल कम हुआ है, सेल कम हो गई है। आदमियों के पास देखिए भैया जी, लॉकडाउन के बाद पैसे की कमी हो गई है। जी जी। अब हमारे पास या आपके पास जब पैसे रहेंगे तभी आप कुछ न कुछ खरीदेंगे या कुछ करेंगे। हाँ हाँ। जब पैसे नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे जी। तो अब जितना है उतना में ही आदमी काम चलाता है। तो वो तो टारगेट बना रहे हैं कि अब बकरीद के लिए हम तैयार करेंगे। हाँ कह रहे हैं भैया, मगर बकरीद के लिए कह रहे हैं, कोई भी कह रहे तैयार तो बकरीद के लिए तो अब बकरे तैयार करेंगे भैया। बकरा नहीं, बकरियां तो नहीं तैयार करेंगे, बकरे ही तैयार करेंगे। मगर उसमें भी कहीं कहीं हम देखते हैं आदमी का नुकसान हो जाता है। जी जी। नुकसान का मतलब कि वो आदमी पता चला कि बकरे रख लिया, सेल नहीं हुए उस समय, सेल नहीं होंगे तो फिर अब वो साल भर बाद सेल करना पड़ेगा, तो वो दूना कास्ट पे जाएंगे, उतना आपको रेट मिलेगा नहीं। यही है बकरे उकरे भैया, 7 महीने 8 महीने पे जो रेट मिल जाएगा इनका। हाँ। आप साल 1.5 साल 2 साल रख लीजिए, रेट नहीं। अब यही समझ लीजिए कि अब ये बच्चे हम 5,000 में बेचने के लिए हैं। हाँ। और मान के चलिए इसका खर्च डेली का 2 रुपए पड़ रहा है, 2-3 रुपए, 20 रुपए गेहूं डाल रहे हैं, 18-20 बच्चे तो 2 रुपए पड़ रहा है मान के चलिए। जी। अब यही अब जस से बढ़ेगा, मान लिए अभी तो बरसात आएगी, बरसात तक तो ये बिना खर्च के हो जाएंगे। अब उसके बाद बरसात आधा बरसात तक मान लीजिए, उसके बाद जाड़ा पूरा, बरसात, मतलब 6 महीने फिर इनका पेट भारी हो जाएगा। फिर इनको 100-200 ग्राम चाहिए, राशन चाहिए, क्योंकि बकरा है तो 1 पौवा भी, आधा किलो भी चाहिए इनको। हाँ। तो फिर खर्च गिरेगा ना भैया। बिल्कुल जब खर्च गिरेगा तो फिर वो आपको ये नुकसान करेंगे ना। तो अगर सीखने के पर्पज से कोई हमारा किसान साथी अगर करना चाहता है बकरी पालन, तो आप उसे क्या सुझाव देंगे? भैया यही हम करेंगे, 2 ठे 4 ठे रख के 5 ठे रख के आप अपना ख्वाहिश पूरा करिए पहले। आप उसी से देख लीजिए कि क्या मांग रहा है क्या नहीं, आप रखेंगे तो खुद जान जाएंगे। तो कोई भी जानवर आप खिलाएंगे नहीं तो कमजोर होगा। तो आप खुद देखेंगे कि हमारा जानवर क्यों कमजोर है, कितना खर्च है कितना नहीं है। अगर आप 5 ठे भी रखेंगे तब भी आप जोड़ लेंगे भैया। जोड़ने वाले आदमी 1 बकरी पे भी जोड़ लेता है, खर्च है। जैसे आप जोड़ लीजिए, गेहूं शाम को हम दे रहे हैं, 2 रुपए गिर रहा है हमारा, बस। तो उसी तरह आप कोई भी 2-4-5 जानवर रख के अपना देख ले, नया जानवर
क्योंकि ज्यादा जानवर रखने में जो आदमी, बहुत आदमी हम लोगों के यहाँ फोन आता है हाँ। भैया हम 100 जानवर से शुरू करना चाह रहे हैं। अरे हम तो आज तक किसी को कहे ही नहीं कहे भैया 2 ठे 4 ठे नहीं 5 ठे यानी 10 ठे रख लीजिए आप। 10 ठे आप रख के अपना खिला पिला लीजिए, अगर आपको हो जाता है तो उसके बाद आप धीरे धीरे खुद आप बढ़ा लेंगे। और बकरी एक बार कहीं से खरीद के लाएंगे तो नुकसान उसमें भी होता है, और ज्यादा तो संभावना होती है नुकसान, ज्यादा नहीं उसमें होता ही है। तो उसमें आप 10 ठे ले आए, अपना रख के 10 ठे अपना सेटअप बना लीजिए। उसके बाद 10 ठे फिर अगर आपकी इच्छा हो रही कि नहीं हमको सही है फायदा है तो 10 ठे 20 ठे फिर खरीद लीजिए। और हो सके तो आप कहीं ग्रामीण क्षेत्र से खरीदिए बकरी। हाँ ये बढ़िया पड़ेगा। हाँ, ये गाड़ी वाला माल जो आता है या वो ऐसे कोई लेके या ले आके बेचता है, उसमें आप उससे लाएंगे तो आपको बीमार होगी, मरेंगी। और पता चला कि जो पहले की 10 ठे घर पे पड़ी है वो भी मरेंगी, वो भी मरेंगी पक्का। और इस धंधे में आने से पहले आप साल भर ये बस 5 ठे रख के आप चेक कर लीजिए, खिला लीजिए, पिला लीजिए, कलम दवात लेके जो भी करना है खर्च अपना जोड़ लीजिए। उसके बाद तब रखिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। और साल भर प्रॉफिट तो भूल ही जाइएगा इस धंधे में। नहीं हाँ साल भर तो नहीं, उसमें क्या है देखिए, अगर बकरी आप लाएंगे तो 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट कुछ न कुछ निकलने मिलेगा। बच्चे लाके पालेंगे तो 1 साल के बाद ही आपको प्रॉफिट होगा, उससे पहले तो बेहतर है कि बकरी से ही करना हो। हाँ, बकरी से 2-4-5 ठे बकरी, जैसे 10 कोई कहता है 10 ठे बच्चे लाइए, 10 ठे बच्चे से बढ़िया कि 5 बकरी ला दीजिए। हो सकता है कोई गाभिन हो, कोई बच्चे वाली हो, ये तो जरूरी है नहीं कि सब खाली मिलेगी। अच्छा, आपके फार्म से वही मैं कह रहा था कि अगर आपके फार्म से कोई बकरी खरीद के ले जाता है तो ये तो भाई बकरा छूट रहा है, अब ये तो थोड़ी पता है कि कौन सी लोडेड हो गई है। नहीं, उसमें कुछ तो हो जाता है, पता चल जाता है। वही कह रहे हैं नहीं, 1 महीने के पहले तो नहीं पता चलेगा। नहीं, जैसे क्रॉस होती है बकरियां तो पता चल जाता है। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि एक कई बार क्रॉस किया तो उसके बाद वो दिन भर उसको परेशान करेगा। हो सकता है एक दिन पहले से परेशान करना शुरू कर देता है। जी। तो उसमें पता चल जाता है, किसी किसी को नहीं भी पता चलता है। तो वही कह रहा हूँ कि जब जाएंगे आपके फार्म पे अच्छी निकल गई तो क्या कहने फिर। कभी कभी धोखा भी हो जाता है। अब हम ही लोग बोले कि नहीं गाभिन है, या कभी कभी पलट भी जाती हैं। कुछ बकरियां होती हैं 1 बार 2 बार हिट में बार जिससे करती हैं, या 1 बार 2 बार कर दी, ऐसे भी होता है। जी। अच्छा, और खिलाने पिलाने की बात करें तो भूसा गेहूं इस टाइम तो यही चल रहा है भैया। खिलाने का तो चारा कुछ डालते ही नहीं है, देखिए कुछ नहीं, नाद में वही रहर का भूसा डाल देते हैं। रात को बारिश हो गई, भीग गया था, तब शाम को डालेंगे तो रात में थोड़ा बहुत जिसको खाना होगा खाएंगे। और बच्चों को बस गेहूं खिला देते हैं, बस काम हो जाता है अपना, और कुछ नहीं। और कितना मन, इतने बकरियों के लिए आप साल भर का कितना गेहूं औसतन इकट्ठा कर लेते हैं? वही मान के चलिए भैया, और गेहूं हाँ मान के चलिए, जैसे ना हम 5 किलो 7 किलो इतने जानवर है, 5 किलो 7 किलो खिलाते हैं जी। 7 किलो के हिसाब से खिलाते हैं। वो भी हमको मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने हमको खिलाने के लिए चाहिए। चलिए, तो अब उसी के लिए भूसा रख लीजिए, जैसे रहर का भूसा भरे हैं, कुछ मसूरी का भूसा, चना मटर मसूरी का भूसा भर लेते हैं अपना, कुछ भर लिए हैं। उसके बाद गेहूं का भूसा भर दिए हैं, बस यही सब अपना, बस यही। तो कोई सेल के लिए है आपके पास? सब कुछ बच्चे हैं 18-20 जिसको खस्सी चाहिए, जैसे पर साल की बकरीद के लिए तो ले जा सकते हैं। और कोई पाठ बकरी पाठ भी है, पाठ भी मिल जाएगी। बकरी के बच्चे, अगर बकरी भी चाहिए तो बकरी भी मिल जाएगी। बकरी तो बड़ी आपके पास है, आप दे देंगे जिनको जरूरत होगी। और बकरी जो बच्ची है अभी जैसे, उसको वो भी मिल जाएगी। हाँ, कौन कौन सी है दिखाइए तो हम जो है ग्राहक को सेट करें। एक तो ये है बकरी, देखिए एक बकरी है, एक बच्चा है। हाँ ठीक है, बाकी का अंदर चली गई है, इधर आ गई। इधर से एक ये है, एक ये है, और सब खस्सी है। अच्छा, और सब बाकी खस्सी है। वही आप जो बता रहे थे, कुछ बधिया तो खस्सी दे दिए हैं आपके, कुछ बधिया करा दिए हैं, कुछ अभी, क्योंकि इनको 2-3 महीने बाद हम कराते हैं। देखिए साफ बात जी, क्योंकि पहले थोड़ा जैसे छोटे पे कराने पे ना पेशाब रुकने की संभावना रहती है, तो इसलिए हम लोग 2 महीने 2.5 महीने के बाद ही कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। कि नहीं, बधियाकरण बधियाकरण कम से कम 2 महीने के बाद ही कराते हैं। जी ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी है आप। हम भैया का नंबर स्टार्टिंग में स्क्रीन पे चला दिए हैं, जिनको भी जरूरत होगी, अच्छे किसान हैं
और अनुभवी हैं, और आप लोगों को विश्वास के साथ यहाँ पे जो भी ये देंगे, आप लोगों को विश्वास के साथ दिया जाएगा कि नहीं ये लोडेड है और ये खाली है, पूरा बता के, कोई उसमें धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। तो नंबर स्क्रीन पे हम चला दिए भैया का, आप संपर्क करके इनसे ले सकते हैं। और जो भी हमारे किसान साथी जो ये वीडियो देख के दोस्तों सोचते हैं कि हम चला लें फार्म, इतना ला दें बकरी में, कभी ऐसी गलती मत करिएगा। देखिए मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं कभी भी अपने किसानों को अंधकार में नहीं रखना चाहता हूँ। देखिए इसमें जितना आपको लाभ समझ में आता है उतना ही नुकसान होने की संभावना रहती है। बिना किसी अच्छे ट्रेनर के, बिना किसी अच्छे देखभाल के दोस्तों आप कभी भी इस धंधे में न कूदें, सावधानी बरतें और धर दें। और 1 साल के बाद जब आप एकदम पोड़ हो जाए इस धंधे में कि नहीं भाई है इसमें प्रॉफिट, फिर आप जितना मर्जी उतना रखिए, आपको लाभ होने से कोई रोक नहीं सकता। और फिर निरंतर लगातार ये धंधा लाभ ही लाभ देता है दोस्तों, लगातार लाभ देता है। आप समझ लीजिए कि साल भर में भैया ने बताया जैसा कि 4 बच्चे, अब एक 5,000 का भी बिका तो 20,000, यानी हर 6 महीने पे एक बकरी से 20,000 रुपए तैयार है। अब 5 ठो रख लीजिए बकरी, 1 लाख रुपए आपका हर 6 महीने पे, साल 4 महीने पे कहीं नहीं गया है साल भर में। तो इस प्रकार से आप लोग ये धंधा कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा धंधा है, समझदारी से कूदिए इस लाइन में। बाकी का आप लोग हमें अगर कोई आपको परामर्श की जरूरत हो तो भैया का भी नंबर है, मैं भी अपना स्क्रीन पे चला देता हूँ नंबर, आप संपर्क करके हमसे ले सकते हैं दोस्तों, जो भी विचार चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।